नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा। अब तक हमने पढ़ा कि जो वंशीधर है वो नौकरी की तलाश में निकलते हैं पिताजी से शिक्षा लेकर के, और बड़े अच्छे भाग्य से घर से निकले थे शायद, इसीलिए उन्हें वो नौकरी मिल जाती है जिसके लिए बड़े बड़े वकीलों का जी ललचाता था। अर्थात सभी लोग अपने अपने उच्च पदों को त्याग कर भी जिस नमक के दरोगा पद को पाने की कामनाएं करते थे, वही नौकरी मुंशी वंशीधर को मिल जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। जाड़े के दिन थे और रात का समय, जाड़ा अर्थात सर्दी, तो सर्दी के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। रात के समय शराब के नशे में पड़े थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, यानी कि मुंशी वंशीधर ने अपनी नौकरी ज्वाइन की है, उसको अभी 6 महीने का समय नहीं हुआ है, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से, यानी कि कार्य के प्रति उनकी कुशलता, उनकी रुचि और उनका श्रेष्ठ आचरण आदि अपने व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया, प्रभावित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे, यानी कि वे सबके विश्वस्त बन गए। नमक के दफ्तर उर्दू शब्द है, हिंदुस्तानी हमने पढ़ा था शुरुआत में, लेखक का जो परिचय देखा था उसमें हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी और उर्दू का मिश्रित स्वरूप प्रेमचंद जी की भाषा है, यानी कि प्रेमचंद जी की देन है। तो दफ्तर कार्यालय को बोलते हैं, ऑफिस को बोलते हैं। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। कौन जमुना? नदी। कहाँ? नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व दिशा की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी, कौन दारोगा जी? वंशीधर। किवाड़ बंद, किवाड़ दरवाज़ा बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली यानी जगे नींद से, तो नदी के प्रवाह की जगह, नदी के प्रवाह यानी कि नदी के बहाव, यानी नदी का जो पानी जब बहता है तो कल कल की ध्वनि करता है, तो उस कल कल की ध्वनि की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह यानी नाविक, मल्लाहों का कोलाहल यानी शोर, हलचल, आवाज़ें सुनाई दी। उठ बैठे, पहले उठे और फिर उठकर बैठ गए। क्या सोचा उन्होंने? इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? उन्होंने सोचा, उनके मन में प्रश्न उठा कि इतनी रात हो गई है, फिर ये गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जा रही है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, अर्थात कुछ गड़बड़ अवश्य है, कुछ गलत ज़रूर हो रहा है, ऐसा उन्हें लगा। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। पहले तो उन्हें भ्रम हुआ था, शक हुआ था, लेकिन जब उनके मन में ये तर्क उठा कि ज़रूर कुछ गोलमाल है, तो उनका जो भ्रम था वो प्रमाणित हो गया, पुष्ट हो गया, गहरा हो गया। और उन्होंने क्या किया? वर्दी पहनी, अपनी जो दारोगा की वर्दी थी वह पहनी, गणवेश, तमंचा यानी बंदूक जेब में रखी, और बात की बात में यानी बिना विलंब किए तुरंत शीघ्रता से घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। अपने घोड़े पर सवार होकर के पुल पे आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार यानी पंक्ति पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? जब उन्होंने गाड़ियों को पुल के पार जाते हुए देखा तो डांट कर पूछा कि किसकी गाड़ियाँ हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, कुछ कानाफूसी हुई। कानाफूसी होना यानी धीमी धीमी कानों में बात करना एक दूसरे से छिपे छिपे। और कहा, एक ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? वंशीधर ने पूछा। तो फिर जवाब मिला, दातागंज के। तो मुंशी वंशीधर चौंक पड़े
चौंके, आश्चर्य हुआ उन्हें। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, प्रतिष्ठित थे, इज्जतदार थे, रुतबा था उनका, लाखों रुपयों का लेन देन करते थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो, ऋणी ना हो यानी उनके एहसान तले दबे हुए नहीं हो, ऐसे कोई नहीं थे इधर। कहने का आशय ये है कि पंडित अलोपी दीन के एहसान लगभग हर छोटे बड़े व्यक्ति पर थे, इसीलिए वो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त प्रतिष्ठित इज्जतदार जमींदार थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, फैला हुआ था उनका व्यापार। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, चलते पुर्जे आदमी यानी कि बहुत काम के व्यक्ति थे। अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते, यानी कि अंग्रेज़ उनके मेहमान होते। अब तो देखा जाए तो वे बहुत प्रतिष्ठित हस्ती थे। 12 मास सदाव्रत चलता था, सदाव्रत यानी कि अन्न बांटने का कार्य। उनके घर गरीबों के लिए सदैव भोजन की व्यवस्था रहती थी। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तो उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। किस प्रश्न पर सन्नाटा छा गया कि इनमें क्या है? दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। संदेह क्या था दरोगा साहब को? नमक के विषय में संदेह था उन्हें, और अब जब कोई जवाब नहीं मिला तो उनका संदेह, उनका शक और अधिक बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर यानी इंतजार करके वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो, अर्थात बोलने में असमर्थ हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है, अर्थात क्या सवार है इन गाड़ियों में? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। घोड़े को एक गाड़ी के पास लेकर गए और बोरे को टटोल करके देखा तो उनका भ्रम दूर हो गया। भ्रम क्या था? नमक के विषय में भ्रम था उनका, और जैसे ही उन्होंने उस बोरे को टटोला तो उनका भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। क्या था? नमक के ढेले। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। ठाट बाट देखें पंडित अलोपी दीन का, उनका रथ सजा हुआ है और कुछ सोए हुए से और कुछ जागे हुए से चले आ रहे हैं, मस्ती में लीन। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। घाट किसका? किनारा नदी का, वहाँ खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, पैसों पर विश्वास था। उन्हें लगता था कि पैसे से बड़ा काम भी वो बनवा सकते हैं। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। तो संसार का तो क्या कहना, वहाँ भी लक्ष्मी का ही राज्य होगा। उनका यह कहना यथार्थ ही था, सच ही था, वास्तविक ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, यानी कि न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं। यानी कि गलत बात भी यदि पैसे वाला व्यक्ति बोले तो उसे नीतिगत मान लिया जाता है। गलत कार्य करते हुए भी यदि पैसे वाला गलत कार्य करे और पैसे देकर के सामने वाले को खरीद ले तो वो बिल्कुल उसके इशारों पर ही न्याय मिलता है। तो न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यानी कि लक्ष्मी खेलती है। लक्ष्मी अपने बल पर, अपने धन के बल पर न्याय और नीति से खेला करती है। तो न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, यानी कि सब धन से प्रभावित है। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। निश्चिंतता, बिल्कुल चिंता मुक्त थे, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। पान के बीड़े लगाए। पान के बीड़े समझते हैं आप? पान जो खाते हैं आप, उस पान को मुंह में डाला बना करके, फिर लिहाफ यानी कंबल ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, यानी आपका आशीर्वाद चाहिए। कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई?
हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। उस देखो पंडित अलोपीदीन जो है वो एक कुशल वक्ता है, उसकी वाणी पर उसका अधिकार है। इस प्रकार से वो बोलता है कि सामने वाले को अपने वश में कर ही लेता है। तो देखो अभी उसकी बातें देखो आप, क्या कहता है, आशीर्वाद, कहीं हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, यानी कि हम तो ब्राह्मण हैं, आपकी कृपा के पात्र हैं। वंशीधर रुखाई से बोले, रुखाई मतलब बिल्कुल जिसमें कोई अपनापन नहीं, कोई प्रेम नहीं, किसी प्रकार का भाव नहीं, रुखाई से बोले। वो क्रोध में आकर के बोले सरकारी हुक्म, कि क्या है ये, सरकारी आदेश है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। ये भेंट क्या है समझते हैं आप? घाट के देवता किसे बोला है? वंशीधर को, क्योंकि यहाँ का नमक विभाग जो है उसकी दरोगागिरी वंशीधर कर रहे हैं, उसके नियंत्रण में है सब कुछ। और भेंट चढ़ाना मतलब रिश्वत देना। तो अलोपीदीन कहते हैं कि आपने तो व्यर्थ ही कष्ट किया, हम स्वयं आ जाते और बिल्कुल आपको भेंट चढ़ा कर जाते। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा, न, अंडरलाइन करें, ध्यान दें आप, न पड़ा, हाँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस पर। वंशीधर पर अलोपीदीन की ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी उसने खूब बजाई, अर्थात वंशीधर को बहकाने का प्रयास खूब किया, धन के लालच में लाने का प्रयास खूब किया, किंतु वंशीधर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, अभी अभी दरोगा बनकर आया था, ईमानदारी का नया जोश था उसमें। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, जो थोड़े से लालच के लिए अपना ईमान, अपना ज़मीर तक बेच देते हैं। ऐसे लोगों में हम बिल्कुल नहीं हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आप इस समय हिरासत में हैं, यानी कि आप इस समय सरकार के कब्जे में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं, इससे अधिक बातें करने का मेरे पास समय नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? मुंशी वंशीधर। जमादार बदलू सिंह को आदेश देता है, अपने से जो निम्न स्तर का जो हवलदार है उसे आदेश देता है, बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। अब देखो बदलू सिंह, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। स्तंभ का मतलब होता है खंबा, यानी कि जड़, यानी निश्चेष्ट हो गए, चेतनाहीन हो गए, स्तंभित हो गए, जड़वत होकर के, हैरान होकर के देखने लगे, सोचने लगे। और गाड़ीवानों में हलचल मच गई, सभी गाड़ीवान लोग भी कानाफूसी करने लगे। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था, कदाचित लगभग ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे ये साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। किसका रौब? पंडित अलोपीदीन का जो रौब है, उस रौब के मारे जमादार बदलू सिंह की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आगे बढ़े और पंडित अलोपीदीन का हाथ पकड़े। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। पंडित जी ने क्या देखा कि आज धर्म जो है वो धन का निरादर कर रहा है। धर्म का प्रतीक मुंशी वंशीधर और धन का प्रतीक पंडित अलोपीदीन। उसने कितना सारा धन देने की बात कही है, रिश्वत देने की बात कही है, किंतु मुंशी वंशीधर जो है वो अपने धर्म से, अपने फर्ज से, अपने कर्तव्य से बिल्कुल भी नहीं डिगा। फिर विचार किया कि यह भी उद्दंड लड़का है। उद्दंड यानी कि वो शरारती है, उसे कुछ भी पता नहीं है, ना समझ है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, नादान है, झिझकता है, यानी कि उसको झिझक होती है, शर्म आती है उसे। ऐसा सोचते हैं पंडित अलोपीदीन। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसे मत कीजिए, ऐसा
न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। देखो उसकी बातें देखो, आप कितना उसको बहकाने का प्रयास कर रहा है। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, कौन सा सहारा चट्टान था? लक्ष्मी पर अखंड विश्वास, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यानी कि वो सहारा भी अब उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगा था, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। वैसे तो अलोपीदीन के स्वाभिमान और धन का ऐश्वर्य, जो उसका अभिमान था, उसको बहुत बड़ी चोट लगी, दुखी हुए, लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें भरोसा था कि मैं अगर ज़्यादा पैसे इसको दूंगा तो ये मान जाएगा। धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, मुख्तार यानी कि मुनीम से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। ये आप किसके लिए आया है? ये आप मुंशी वंशीधर के लिए आया है। अपने मुनीम से कहते हैं कि इन्हें 1000 के नोट भेंट करो, ये भूखे शेर हो रहे हैं, यानी कि इनको आवश्यकता है। वंशीधर ने गर्म होकर कहा यानी क्रोधित होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। यानी कि यदि आप 1,00,000 भी मुझे दे करके ये कार्य करने के लिए कहेंगे तो मैं अपने फ़र्ज से, अपने धर्म से विमुख नहीं होऊंगा, सच्चे मार्ग से नहीं हटूंगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता, यानी बुद्धिहीन, क्योंकि पंडित अलोपीदीन को बुद्धिहीन लग रहा था कि इतना सारा पैसा मैं इसको दे रहा हूँ, किंतु फिर भी कितना मूर्ख है ये। और देव दुर्लभ त्याग यानी कि मैं कितना त्याग कर रहा हूँ उसके लिए, कितना पैसा उसको दे रहा हूँ। अब उसका मन बहुत झुंझला उठा था। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। देखें दोनों शक्तियाँ कौन है इधर? धर्म और धन, दोनों में संग्राम होने लगा, भिड़ंत होने लगी। धन ने उछल कर आक्रमण शुरू कर दिए। उछल कर आक्रमण यानी कि संख्या बढ़ती गई, 1000 से 1200, 1200 से 1500, 1500 से 20,000, 20, इस प्रकार से। यानी कि धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। यानी कि आगे से आगे वो अपनी संख्या बढ़ाता जा रहा था। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ, अलौकिक वीरता क्योंकि इस लोक के अंदर तो ऐसा कोई धर्म का धनी मिलेगा नहीं जो इतने पैसों को देख करके लालच नहीं करेगा या डगमगाएगा नहीं। तो पंडित जो मुंशी वंशीधर है, इतने सारे पैसे देने की बात कहने पर भी वो अपने धर्म के प्रति अडिग बना रहा। तो धर्म की अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। कौन? धर्म। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, यानी इससे अधिक मैं दे नहीं सकता। आगे आपको अधिकार है, इससे आगे आप खुद अधिकार है आपको, आपका हक है, आप जो चाहें मेरे साथ कर सकते हैं, इससे अधिक पैसा मैं नहीं दे सकता। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। वंशीधर ने फिर अपने जमादार को, हवलदार को बुलाया और कहा, बदलू सिंह देखो, बदलू सिंह की प्रतिक्रिया देखो। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। उसे भी बुरा लग रहा था कि क्यों नहीं रिश्वत ले लेता है, आधी आधी बांट लेंगे। उसे पंडित अलोपीदीन घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गया। पंडित अलोपीदीन को डर लगने लगा तो घबरा करके 2-4 कदम पीछे हट गए और अत्यंत दीनता से बोले, बहुत गरीब बन कर के बोले, दया के पात्र बनकर के बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। अब देखो फिर भी वंशीधर क्या कहते हैं, असंभव बात है। 30,000 पर अलोपीदीन कहते हैं 30,000 पर, तो वंशीधर कहते हैं किसी तरह भी संभव नहीं है। अलोपीदीन बोलते हैं क्या 40,000 पर भी नहीं? तो देखो क्या कहते हैं मुंशी वंशीधर, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। देखो ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यहाँ पर यथार्थ है
और यहाँ पर आदर्श है, देखो आप, वंशीधर जो है वो एक आदर्श दारोगा के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। और यथार्थ यानी कि किस प्रकार से प्रशासन में, सरकार के कार्यों में भ्रष्टाचार जो है वो व्याप्त होता है, रिश्वत, घूसखोरी आदि से किस प्रकार गलत कार्य सफलतापूर्वक कर दिए जाते हैं। तो देखो, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया, यानी कि वंशीधर पर अलोपीदीन के पैसों के लालच का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर यानी भयभीत दृष्टि से देखने लगे और इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि वो इस बात को सहन नहीं कर पाए कि जब वो इस प्रकार हथकड़ियों में बंद करके जाएंगे, पुलिस थाने जाएंगे, तो लोग उन्हें देखेंगे कि पंडित अलोपीदीन जैसा प्रतिष्ठित जमींदार भी ऐसा काम कर सकता है। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उनको अपमानित होना पड़ेगा, लोगों के सामने उनकी नज़रें झुक जाएगी, आदि आदि सोच करके वे मूर्छित हो जाते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।